हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है संधि का जो लास्ट है, जो संधियों के प्रकार 5 प्रकार होते हैं उसमें लास्ट जो अयादि संधि है वो संधि आप लोगों को दे रहा हूं। इसके बाद व्यंजन संधि जो है शुरू करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की संधि फटाक से देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत कम है और एक झटके में इसे देख लेंगे आप। 5 मिनट की संधि है। तो सबसे पहले देखिए, अयादि संधि के क्या लक्षण है, क्या नियम है। तो लक्षण के संदर्भ में सबसे पहले देख लीजिए, ए ऐ ओ औ ये 4 होते हैं। ए ऐ ओ औ क्या बनता है इनसे? ए से अय हो जाता है, ऐ से आय हो जाता है, ओ से औ हो जाता है और औ से आव हो जाता है। यही इसका जो है नियम है। अब रही बात जो एक तरीके से बताने का, वो इसे सुन लीजिए कि यदि ए ऐ ओ औ स्वरों के साथ जो दूसरे स्वर मेल करते हैं, उन मेलों के बाद उनके परिवर्तन क्या होते हैं वही जानने की अब कोशिश करना है। जैसे ए के साथ अगर कोई दूसरा स्वर मेल करता है तो अय हो जाएगा, ए का अय हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। यही है जो है इसका फॉर्मूला। देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल से पता चल जाएगा आपको कि क्या होता है। अगर ए के साथ अ जुड़ता है तो ये हो जाता है अय। जैसा कि मैं बताया, ए के साथ कोई और स्वर जुड़ता है तो अय हो जाता है। वही ए के साथ अ जुड़ेगा यानी ए प्लस अ होता है तो ये अय हो जाता है। और इनका एग्जाम्पल देख लीजिए, ने के साथ ने धन अन हो जाए तो इसे नयन बोलते हैं। ने धन अन बराबर नयन। यही है इसका ये फार्मूले का एग्जाम्पल। इजली एकदम समझ लीजिए। से के साथ अन अगर जुड़ जाए, से के साथ अन जुड़ेगा तो शयन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है और ये अ है, तो ये आपका जुड़कर अय हो जा रहा है यानी कि नयन शयन। ये आपका एग्जाम्पल के देख लीजिए। दूसरा देखिए, अय के साथ अ जुड़ेगा तो क्या होगा? अय प्लस अ तो क्या होगा? ये होगा आय। नय धन अक, नय धन अक ये हो जाएगा आपका नायक, क्योंकि आय हो रहा है, आय बन रहा है। अय प्लस अ बराबर आय होता है। नेक्स्ट, गय प्लस अक अगर जुड़ जाता है, गय प्लस अक अगर जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? गायक हो जाएगा। जैसे गय प्लस अन हो जाए, गय प्लस अन होता है तो ये क्या हो जाएगा? गायन हो जाएगा। ये है आपका ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं, ओ प्लस अ बराबर, ओ प्लस अ बराबर अ होता है। ओ धन अ, ओ धन अ बराबर अ हो जाएगा। इसको देखिए, इसके एग्जाम्पल को, पो धन अन, इसका क्या हो जाता है? पवन। पो धन अन बराबर पवन, भो धन अन बराबर भवन और श्रो धन अन बराबर श्रवण। ये है इसका एग्जाम्पल। ओ धन अ का अ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ओ धन छोटी ई का देखेंगे। ओ धन छोटी ई का तो अवि हो जाता है। क्या होता है? अवि। जैसे पो धन इत्र, पो धन इत्र का ये हो जाएगा आपका पवित्र। और गो धन इन, गो धन इन का होता है गविनी, गविनी। गो धन इन का गविनी। ये संधियां भी याद कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। आगे, ओ धन बड़ी ई का, ओ धन बड़ी ई का अवि होता है, अवि। ओ धन बड़ी बराबर अवि होता है। इसका क्या एग्जाम्पल होगा? गो धन ईश, गो धन ईश बराबर गवीश, क्योंकि अवि बन रहा है। गो धन ईश बराबर गवीश। औ धन अ का देख लें, औ धन अ जुड़ता है, ये दो अलग अलग जुड़ेंगे तो आव होता है। ये इसमें क्या होता है एग्जाम्पल? पौ धन अन यानी कि आव हो रहा है ये, तो क्या हो जाएगा? पावन। और पौ धन अक बराबर पावक, पौ धन अक बराबर पावक। इसको ध्यान रखिएगा। भ धन अन बराबर क्या होगा? भ धन अन बराबर भावन, भ धन अन बराबर भावन। आगे चलते हैं, और औ धन ई, औ धन छोटी ही रहेगा, ओ धन छोटी ही रहेगा
तो अवि होता है। इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। 9 धन इक बराबर नाविक, 9 धन इक बराबर नाविक, ये अवि होता है, अवि। अ धन छोटी होता है तो अवि। नेक्स्ट देखते हैं, अ धन छोटा उ बराबर आऊ होता है, आऊ। इसको भ धन उक बराबर क्या होगा, भावुक। इसमें एक इंपॉर्टेंट और नोट पॉइंट है। यद्यपि इस अयाद संधि को पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि इससे भी प्रश्न बनाते हैं, लेकिन इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो सुनिए। इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है, यानी कि इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। हिंदी में इसका प्रयोग जो है, इन शब्दों का हिंदी में यानी हिंदी संधि युक्त नहीं माना जाता है। मतलब अयाद संधि को हिंदी में संधि युक्त नहीं माना जाता है, परंतु इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसे पढ़ाना और पढ़ना जरूरी होता है। ये शब्द केवल व्यवहार में माने जाते हैं, मतलब हिंदी के रूप में व्यवहार में माने जाते हैं, इसलिए इन शब्दों की गिनती, यद्यपि कि इन शब्दों की गिनती जो है रूढ़ शब्दों के रूप में की जाती है। यानी समझ रहे हैं कि अयाद संधि के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसे बेसिकली संस्कृत में माना जाता है, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। हिंदी में इसका जो प्रयोग होता है व्यवहार के रूप में किया जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इसका जो प्रयोग है ये जो है रूढ़ शब्दों के रूप में लिया जाता है और इसका प्रयोग संस्कृत में ही किया जाता है। लेकिन प्रश्न जो बनते हैं अयाद संधि से बनते हैं, इसलिए इसे देना उचित समझाऊं और पढ़ना भी चाहिए। तो ये रहा आपका अयाद संधि। इसके बाद अब जो है व्यंजन संधि अब बताएंगे, और व्यंजन संधि को जो है अब हम इसका लेक्चर अगला लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।